बैदराज जागो, बैदराज जागो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैदराज जी, ओह, मेरे घर में ये भालू वानर कहां से आ गई? या फिर मेरा घर इन भालू और बानरों के बीच आ गया? मैं कहां हूं इस समय? श्री बैदराज जी, आप आश्चर्यचकित न हूं, आप सुरक्षित हैं। हाँ, आपका स्थानांतरण हो गया। लेकिन मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, पल पल हंसाने वाला, हर दुखों को सुखों में बदल देने वाला, आज अचेत पड़ा है। बैदराज जी, आपको उपचार के लिए लाया गया। हमारी बात को सुनो। ये बिखरी पड़ी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बिखरी पड़ी, बिखरी पड़ी भाई की जिंदगानी, बिखरी पड़ी भाई की जिंदगानी। हे वैध सुनो मेरे दुख की कहानी। वैध सुनो मेरे दुख की। आपको उपचार के लिए लाया गया बैदराज जी, हनुमान के द्वारा आपको लाया गया। ये बिखरी पड़ी, बिखरी पड़ी भाई की जिंदगानी। हे वैद सुनो मेरे दुख की कहानी। दे दो कोई ऐसी दवा, दे दो कोई ऐसी दवा, जो दवा तो बने है दुआ, जो दवा तो ये बन जाए मेरे, बन जाए मेरे भाई की जिंदगानी, बन जाए मेरे भाई की जिंदगानी। हे वैद सुनो मेरे दुख की कहानी। वैद सुनो मेरे दुख की कहानी, दुख की कहानी, दुख की कहानी। उपचार के लिए आपको लाया गया बैदराज जी। आपने अपना क्या नाम बताया? मेरा नाम राम। राम। ये नाम मेरे कानों में बहुत पहले से भी है। वही राम तो नहीं है आप, अयोध्या के रहने वाले? और आपने ये विचार नहीं किया कि उपचार के लिए किसको बुलाया जाए? मैं तो लंका का रहने वाला वैद्य हूं और लंकाधिपति रावण से आपकी शत्रुता चल रही है। फिर क्या उपचार संभव है? नहीं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं?
अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम कर। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वो कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। क्या आप आदेश देकर के मुझसे अधर्म करवाना चाहते हैं? आप धर्मवान हैं बैतराज जी, बड़े बड़े दर्द बंदे देखे हैं, बड़े बड़े दर्द बंदे देखे हैं, हौसलों के बुलंद देखे हैं। जब वक्त किसी पर पड़ता है तो सबके दरवाजे बंद देखे हैं बैतराज जी। आज आपने अपना भी दरवाजा मेरे लिए बंद कर लिया, लेकिन ये तो उस भाई की आत्मा से पूछो जिसका छोटा छोटा भाई मृत्यु सैया पर लेटा हो, जिसका छोटा भाई मृत्यु सैया पर लेटा हो। क्या बड़ा भाई धर्म चर्चा कर सकता है? उसमें इतनी शक्ति हो सकती है बैतराज जी, उसमें इतना सामर्थ्य हो सकता है? फिर भी मैं प्रयास करता हूं धर्म चर्चा। जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म है तू प्रिय भरत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म है तू यदि लखन मेरा जो मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी निज धर्म नहीं जाने पाए। निज स्वार्थ के लिए मैं किसी के धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। हनुमान सात सम्मान बैदराज जी को लंका छोड़कर ठहर जाओ। आप लंका वापस जाने की बात करते हैं? अरे मैं लंका का वैद्य हूं, लंका तो वापस चला ही जाऊंगा। आप विचार कर लें, भाई से बढ़कर के धर्म नहीं होता है। विचार कर लें आप। अगर मैं बिना उपचार किए हुए लंका वापस चला गया तो आपका भाई ये पुनः जीवित नहीं हो सकता है। बोलो, चला जाऊं? बैदराज जी पुनः प्रेरित ना करो कि हमारा ध्यान धर्म की ओर चला जाए। बड़ा दुर्भाग्यशाली वो बेटा, बड़ा अभागा है वो बेटा जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता है। बड़ा दुर्भाग्यशाली है वो, और दुर्भाग्यशाली मैं स्वयं बैठा हूं बैदराज जी। संसार का सबसे अभागा बेटा मैं स्वयं बैठा हूं। पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना हो सका, पिता के अंतिम दर्शन न कर सका, पिता के अंतिम शब्द न सुन सका, केवल धर्म के कारण। यदि मैं पिता को धर्म के कारण त्याग सकता हूं तो भाई को भी त्याग सकता हूं, पर धर्म नहीं त्याग सकता। इसलिए हनुमान बैदराज जी को सात सम्मान लंका छोड़कर। तो क्या ये प्रभु सच है कि आप धर्म नहीं छोड़ेंगे? धर्म नहीं छोड़ सकता। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की।
हे भगवान, जब आप धर्म नहीं छोड़ेंगे तो फिर भला हम आपको कैसे छोड़ेंगे? क्षमा करें। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। श्री राम। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। प्रभु कर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन बचनों से चैतन्य हुआ। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में भी रहकर सुखैन है नहीं दशानन के दल का, सहयोगी है सहपाठी है हर समय विभीषण मंडल का। मैं अभी उपचार करता हूं, देखता हूं। प्रभु आप धैर्य रखें। बैदराज जी, बैदराज जी, क्या हुआ? आपने लक्ष्मण को देखा, अपनी औषधि पेटका को देखा, आप शांत हो गए बैदराज जी। बात क्या है बैदराज जी? हे प्रभु जी, सत्यता तो ये है मैंने जीवन पर्यंत कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। कहूं बात साची, मैं कहूं बात साची, ये बनावट नहीं है। मेरी पेटिका में वो औषधि नहीं, मेरी पेटिका में वो
बात साची बनावट नहीं है, मेरी पेटिका में वो औषधि नहीं। अत्यंत दूर है वह औषधि, आ सकती नहीं बात ही में। है ऐसा कौन यहाँ जो था, जो लाए उसे रात ही में। और प्रभु सूरज उगने से पहले यदि आ जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है बचना। जिसने निर्जीव किया तन है, हाँ अगर आपके शिविर में कोई वीर हो तो वो महापराक्रमी योद्धा इस कार्य को कर सकता है। बचने की प्रभु जी कोई सूरत अगर बूटी नहीं आई, और यदि आ गई बचने की प्रभु जी सूरत यही है, मेरी पेटिका में वो औषधि। आपके शिविर में कोई वीर है? बैदराज जी, आपने केवल वीर के लिए कहा है, आराम के समक्ष महावीर खड़ा है। ओह बोलिए महावीर हनुमान की। आदरणीय बैदराज जी, यदि प्रभु की आज्ञा प्राप्त हो जाए तो औषध लाना मेरे लिए बड़ा तुच्छ कार्य है, बड़ा छोटा कार्य है। लेकिन भगवान आपकी विकलता को देखकर मेरी अंतरात्मा में एक युक्ति आ रही है, यदि आज्ञा हो तो प्रकट करूं नाथ। भगवान ये चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें अमृत है। पकड़ चंद को भीगे कपड़े की बात निचोड़ू में, उससे प्राप्त अमृत श्री लखन के मुख में छोड़ू में। यदि अमृत कम पड़ जाए तो ज्ञानियों ने ऐसा बतलाया है, एक अमृत कुंड पाताल में नागों के पास है। जा पाताल तक्षक वासुक नागों को हम मसालाओं में लखन लाल के जीवन का वह अमृत कुंड उठा लाऊं मैं। यदि फिर भी कार्य सिद्ध ना हो भगवान, तो अभी यहाँ त्रिदेवों को बुला लाऊं मैं 3 बार अमर लखन सुलवाऊं मैं। यदि भगवान फिर भी कार्य सिद्ध ना हो ना, तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। कहो प्राण ने छोड़ दूं, रघुनंदन रघुराय है शरीर से प्राण त्याग, लखन हृदय बोलू जाए। बैदराज नभ में हो या भूतल में, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथों है आएगी, और रघुराई यदि सहाई है तो ये भुजा उठाकर घोषणा है कि दिन साथ पहले आएगी, दिन साथ
हे तात हनुमान, मुझे विश्वास है इस कार्य को तुम करोगे, क्योंकि आपका अवतार ही श्री राम के काज के लिए हुआ। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग तू अवतार, तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ। कि अच्छा बलवीरे बढ़ो आगे, तुम ले आओगे ओ कदी वह। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे ओ सदी वह। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे ओ सदी वह। उत्तर में जो द्रोणागिरि है, उस पर पाओगे और संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है ज्वाला। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। गर रात ही रात नहीं आई, समझो यह जान निकलती है। कहना है तात कि राम से है नेह, स्वर्ण शैल के समान देह। ज्ञानियों में अग्रगण, तुम गुण के भंडार हो। राघव के दूत बन लंका में निशंक गए, सीता सुधि लाए कपि युद्ध के आधार हो। विपदा है आन पड़ी बीच वन प्रखंड माही, तुम विपदा को हटा दो क्योंकि सिजारी सरकार हो। आदरणीय भगवान, अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। एक नाम दिया गया, सरकार। सरकार आज इस राम की लाज तुम्हारे हाथों में है हनुमान, तुम्हारे हाथों में है। हमारे कुल की आन बान शान तुम्हारे हाथों में है हनुमान। तुम जैसा करो वैसा करना, हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना। हो चिंता तो बस यही है हनुमान, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझ में इतनी शक्ति
आज्ञा देते देते चिंता तो बस यही है, कहीं जाए लखन मरना। अब तुम हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना, चिंता तो बस यही है, चिंता तो बस यही है, कहीं जाए लखन मरना, तुम हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना, तुम हम पे की रक्षा की तुमने, सुग्रीव को तुमने तारा है, व्याकुल अशोक में सीता का तुमने ही शोक निवारा। अब आज हमारी बारी है, अब आज हमारी बारी है, मेरी भी लाज बचा लेना, मेरी भी लाज बचा लेना, अपने इस ऋणी राम को तुम आगे को ऋणी बना ले, तुम हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना, तुम हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना, तुम हम पे दया करना, तुम हम पे कृपा करना, तुम हम पे दया करना, जाओ हनुमान प्रस्थान करो, प्रातः काल होने से पहले आने का प्रयास करना। हनुमान जाओ। आदरणीय भगवान, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, अब मुझे अवसर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक नाम दिया गया, आप कह रहे सरकार, लेकिन भगवान आप तो सरकार के सरकार हैं, कार्य के करैया रघुरैया, आप सरकार के सरकार हैं। कष्टों के खंडन में, महिमा मंडन में आप ही आधार हैं। संतों के संगी रणरंगी की शीश अनुपम कृपा के तार हैं। वो देते ना जो आशीर्वाद, जग में जानता न कोई के सजारी के सरकार है। जय हो जय हो जय हो। आपकी आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, तो ये हनुमान बजरंग बन आगे बढ़ेगा। हे स्वामी, घर काल भी रास्ता रोके तो चीर कढ़ेगा। हे स्वामी, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। राम चरण सरसी राख चला प्रगण सत। हेलो, 20 मुद्राओं का दान भैया मानसिंह पाल के नाती राजा अनिकेत पाल